भगवान के नाम जपने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है। भगवान ने ये कहा कि कोई नियम नहीं है, तो ये लोग सच में उस बात को मान लेते कोई नियम नहीं है। फिर वो अवैध संग करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, शराब पीना, मछली खाना, तो इनको आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने अपसंप्रदाय कहा। छठ गोस्वामियों को पूरा पूरा गोपी भाव था, लेकिन वो तो नहीं लहंगा और फरिया पहन के साड़ी पहन के समाज में घूमते थे। आप अभ्यास करके भाव ले आओगे नकली, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं आएगी ना अभ्यास से। रो तो हम भी लेते हैं, हम भी 4 लोगों को जब देखते हैं तो 2-4 आंसू टपका ही देते हैं। तो हमने 19वां श्लोक कल पढ़ा था, जिसमें हम पढ़ रहे थे अस्यानुभावम भगवान वेद गुह्यतमम शिवः देवर्षि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृपः। तो हमने कल चर्चा किया था किस तरह से शिव जी, नारद जी और कपिल भगवान, ये 3 नाम कल आए थे, जो कि भगवान की गुह्य गुह्य लीलाओं को समझते हैं, जानते हैं, उनके विषय में यही जानकारी रखते हैं। तो भीष्म देव ने इसके पिछले श्लोक में बोला था कि भगवान श्री कृष्ण पर ब्रह्म है, उनसे ऊपर कोई दूसरी सत्ता नहीं है और सभी भगवानों के भी भगवान हैं। और फिर कल वाले श्लोक में उन्होंने क्या बोला? उन्होंने कहा कि यही बात जो है, जो मैं कह रहा हूँ, इसी बात को शिव जी, कपिल मुनि और साक्षात देवर्षि नारद भी स्वीकार करते हैं। तो एक तरह से उन्होंने उस बात पे स्टैंप लगा दिया कि कोई प्रश्न खड़ा नहीं कर सकता इस विषय में। श्री कृष्ण के परम भगवान होने के ऊपर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आज हम अनुवाद पढ़ के तात्पर्य पढ़ेंगे प्रभुपाद जी के द्वारा। हे राजन, शिवजी, देवर्षि नारद तथा भगवान के अवतार कपिल, ये सभी प्रत्यक्ष संपर्क द्वारा भगवान की महिमा के विषय में अत्यंत गोपनीय जानकारी रखते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी की तरह जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। सभी तात्पर्य निकाल लेंगे। पहला स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 19 और हम उसका तात्पर्य पढ़ेंगे। प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर समझा रहे हैं तात्पर्य में, और बहुत सारे डिटेल्स में प्रभुपाद जी जाएंगे। क्या कह रहे हैं? भगवान के सारे भाव हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति हैं जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जानते हैं। भगवान के ऐसा नहीं कि एक शुद्ध भक्त है, 2 शुद्ध भक्त है, जितने भी शुद्ध भक्त हैं सभी क्या है? भाव हैं। यहाँ पे भाव शब्द आया उनके लिए। भाव का अर्थात है ऐसे व्यक्ति जो दिव्य प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान की महिमा को जान गए हों। तो भगवान की महिमा को एक होता है थ्योरेटिकली जानना, जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, भगवान परम, जैसे भगवान कहते हैं, गीता में कहते हैं, मैं क्या हूं? मैं भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, समस्त यज्ञों का मैं भोक्ता हूं। हमने सुन लिया, हाँ ठीक है, भोक्ता होंगे, अच्छी बात है। सर्वलोक महेश्वरम हूं मैं, ठीक है, सारे लोगों के तो महेश्वर भी होंगे। सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सभी जीवों का, सभी लोगों का क्या हूं? सच्चा सूर्य हूं, सबका मैं सच्चा शुभ चिंतक हूं। हाँ होंगे होंगे, ठीक है, मान लिया, भगवान तुम ही हो। भजन भी गाते हैं हम, भजन भी हम गाते हैं, एक तू ही तू है, बाकी कौन है? दुख में भी तू, सुख में भी तू, सारी दुनिया झूठी है, एक सच्चा तेरा दरबार, ऐसे से हम भजन गाते हैं। लेकिन क्या हमने इन बातों को हृदय में स्वीकार किया है? अगर श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, तो मैं संसार का भोग करने का प्रयास क्यों कर रहा हूं? मैं क्यों कोशिश करता हूं कि मैं भी थोड़ा आनंद ले लूं? भोक्ता का मतलब होता है एंजॉयर। तो जब तक किसी भी वस्तु को एंजॉय करने की मेरे अंदर इच्छा है, मैं इसका आनंद ले लूं। अब जैसे गर्मियां हैं, गर्मियों में आम बड़े अच्छे सीजन के आते हैं, स्वादिष्ट स्वादिष्ट रसीले आम, और आमों में भी बड़ी वैरायटी, लंगड़ा, चौसा और तोतापरी और दुनिया भर के दशहरी, इतने सुंदर सुंदर जो हैं ये आम आ रहे हैं, इनको देखते ही मन करता है खा लो, आनंद ले लो, एंजॉय कर लो। तो ये इच्छा एंजॉय करने की हृदय के अंदर बनी हुई है, इसका मतलब मैंने भगवान श्री कृष्ण को आज भी परम भोक्ता स्वीकार नहीं किया। और सर्वलोक महेश्वरम, महेश्वरम का मतलब होता है मेरी इच्छा से सारी दुनिया चलती है। तो जब श्री कृष्ण की इच्छा से सब कुछ चल रहा है, तो सेपरेट कोई भी प्रकार की इच्छा अगर मैं अपने मन में रख रहा हूँ, काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए, तो इसको भी क्या कहेंगे? मैंने उनको अभी तक महेश्वर स्वीकार किया ही नहीं है। और सूर्यदम का मतलब क्या होता है? अगर मुझे पता है कि श्री कृष्ण ही मेरे सच्चे शुभ चिंतक हैं, तो मैं संसार में किसी दूसरे से सलाह लेकर, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करके उनके अनुसार क्यों चल रहा हूँ? मैं लोगों से क्यों सलाह लेता हूँ? तो सलाह लेना अलग बात है, लेकिन भौतिक लोगों से चर्चा करना और भौतिक लोगों को ये कहना कि मैं तुम्हारा सब शुभ चिंतक हूँ, चाहे अपने बच्चे भी क्यों नहीं है, उनको ये बोलना हम तुम्हारा भला जानते हैं, हम तुम्हारा भला चाहते हैं, तो हम कैसे कहते हैं कि श्री कृष्ण ही सच्चे शुभ चिंतक हैं, जब हम भी शुभ चिंतक बन रहे हैं, ढूंढ रहे हैं? तो इसको कहते हैं केवल हमें मात्र जानकारी हुई है, अभी हमने इन बातों को माना नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जो सच्चे शुद्ध भक्त होते हैं वो भगवान की महिमा को कैसे जान जाते हैं? प्रेममयी सेवा के द्वारा।
भगवान की प्रेममयी सेवा के द्वारा वो इन बातों को मान लेते हैं, जान लेते हैं भगवान की महिमा को। ये तो केवल छोटा सा एग्जांपल दिया, भगवान के विषय में जितनी भी बातें हैं उन सभी बातों को रियलाइज कर लेते हैं। एक होता है जानना, एक होता है हृदय में उन बातों को रियलाइज करना। तो अभी तक रियलाइजेशन के नाम पे हम जीरो हैं। रियलाइजेशन चाहे थोड़ा सा भी हो गया हो किसी व्यक्ति को, वो बहुत बेहतर है उस व्यक्ति से जिसको जानकारी बहुत ज्यादा है। पूरा 7 दिन की कथा करवा लो भागवत की, पूरे सब गीता भागवत सारे ग्रंथ उनसे खंगालवा लो, 4 वेदों का ज्ञान है, समस्त उपनिषदों का ज्ञान है, सब कुछ है, लेकिन हृदय के अंदर रियलाइजेशन एक भी नहीं है। थोड़ा सा भी कोई मन के अंदर कुछ भगवान के प्रति वो भाव नहीं आ रहा। ऐसा व्यक्ति क्या है? महाप्रभु कहते हैं ऐसा व्यक्ति पाषंडी है। एक बार महाप्रभु चैतन्य साउथ इंडिया में बैठे थे तो एक ब्राह्मण ने गीता उल्टी पकड़ी हुई थी और उसको देख के वो रो रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। उसके सामने 2-3 ब्राह्मण उसका मजाक बना रहे थे और हंस रहे थे उस पे। तो महाप्रभु ने जाकर उनको पूछा, भाई तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने कहा, देखो ये मूर्ख है, इसको पढ़ना लिखना नहीं, लेकिन गीता अपने सामने ऐसे रख के बैठा है मानो बहुत बड़ा पंडित हो, इसको देख के हम हंस रहे हैं। तो महाप्रभु उसके पास गए, क्यों भाई तू क्यों रो रहा है? ये लोग तेरे पे हंस रहे हैं इसलिए रो रहा है? कहते नहीं। क्यों? बोला, मेरे गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी थी बेटा रोज भगवत गीता पढ़ना, लेकिन मुझे पढ़ना लिखना तो आता ही नहीं। तो कहते इसलिए रो रहा है? कहते नहीं, गुरु की आज्ञा सोचकर मैं रोज गीता खोल के बैठ जाता हूँ, चाहे पढ़ना आए ना आए, गुरु ने जो आज्ञा दी थी। लेकिन इसमें मैं चित्र क्या देखता हूँ? भगवान जो सबके स्वामी है, परम नियंता है, जो सृष्टि को चलाने वाले हैं, अपने भक्त अर्जुन के सारथी बन गए, उसका रथ चला रहे हैं। इतने बड़े भगवान होकर अपने भक्तों के लिए ऐसा कर रहे हैं, ये देख के मुझको रोना आ जाता है। तो महाप्रभु ने कहा, तुम ही ने भगवत गीता को समझा है, और ये सारे जो बैठे हैं ना, वो सब गीता कंठस्थ थी उनको, 700 के 700 श्लोक उनको मुंह जबानी आते। महाप्रभु ने कहा ये पाषंडी हैं। पाषंडी मतलब ये जो हैं, ये इन्होंने गीता पढ़ तो ली पर इन्होंने समझा कुछ भी नहीं, और तुमने बिना पढ़े इसके भाव को स्वीकार किया, तो तुम ही सही हो। ये चैतन्य महाप्रभु ने बात कही है। जी अशोक प्रभु जी। जैसे भगवान भी पति बोलता है, उसमें कोई शब्द नहीं है, पति बोलता वही है। तो हम भोक्ता कैसे हुए? क्योंकि जैसे मिनिस्टर है तो वो भोक्ता हुआ अपनी कंट्री का, तो जो उससे प्रदत्त शक्तियां प्राप्त हो रही है, उनके पीए हैं, मिनिस्टर हैं, वो भी तो वही शक्तियां उसकी यूज कर रहे हैं, वो भी तो भोक्ता ही है। जैसे प्रसाद खाया हमने भगवान को, भगवान ने स्वीकार किया, तो वही प्रसाद तो हम भी खा रहे हैं, हम भी भोक्ता हुए। हम भोक्ता कैसे नहीं बन सकते? हम तो भोक्ता हुए हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न किया प्रभु जी, लॉजिकल प्रश्न है, और कई प्रकार के नास्तिक फिलोसफीज को आपने इस प्रश्न में कोट कर दिया, हालांकि आपने अपने लिए नहीं पूछा है। तो बहुत ही सबसे समझने वाली पहली बात यह है कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी प्रेसिडेंट, ये लोग भोक्ता नहीं सेवक हैं। ये बोलते भी हैं हम देश की सेवा करने के लिए आते हैं, और जैसे अभी जो फिलहाल हमारे प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं, उन्होंने तो अपनी स्पीच में बोला भी था, मैं प्रधानमंत्री नहीं, मैं प्रधान सेवक हूँ। तो पहली बात तो जनता ने इनको इलेक्ट किया अपनी सेवा कराने के लिए। अगर आप पीछे के युगों में भी चले जाएं, आप कहें चलो राजा तो भोक्ता ही होते थे, तो राजा भी सेवा ही करते थे। राजा का कार्य होता था प्रजा की सेवा करना। उनको जो भोग मिल रहा है, राजसी वैभव ऐश्वर्य मिल रहा है, वो सब भी कहीं ना कहीं जनता की सेवा करने के बलबूते पे मिल रहा है। तो जो उनके मिनिस्टर्स हैं, उनके नीचे जो और दूसरे एमएलए एमपी हैं, ये भी सेवा ही कर रहे हैं। इनको ऊपर से ऑर्डर मिलता है कि आपको जनता की ये सेवा करनी है, आपको ये सेवा करनी है। तो वास्तव में इस संसार की अगर हम बात करें, इस संसार में भोक्ता तो कोई है ही नहीं, हर व्यक्ति सेवक ही है। और सेवा करते करते वो व्यक्ति भोक्ता बनने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा भोक्ता बनता है, जनता उसको साइड कर देती है और दूसरे व्यक्ति को जो है वो वोट दे देती है, जो अच्छे से उनकी सेवा कर सके। तो भोक्ता केवल भगवान ही है, भगवान के अलावा कोई है नहीं। फिर भी अगर हम कहें कि चलो आप थोड़ा तो विलास करते हैं, वो थोड़ा तो भोग करते हैं, तो हम यही देखते हैं कि भोग वो कर ही नहीं सकते। अगर हम कहें भगवान श्री कृष्ण को 56 प्रकार के भोग लगते हैं, और अगर किसी मनुष्य को आप 56 प्रकार के भोग लगाएं, तो 3-4 भोग के बाद उसका खाने का मन ही खत्म हो जाएगा। भोग करने की सामर्थ्य ही नहीं है मनुष्य के अंदर, जो जैसा भगवान श्री कृष्ण या भगवान के साथ में मतलब कंपैरिजन हो ही नहीं सकता भोग के लिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, एक ड्राइवर जब किसी गाड़ी में बैठता है अपने मालिक के साथ, तो मालिक जब गाड़ी में एसी ऑन करता है तो हवा ड्राइवर को भी लगती है, लेकिन वो जो कर रहा है वो सेवा कर रहा है।
वो सेवा कर रहा है मालिक की, वो गाड़ी चला रहा है, लेकिन उसको भोग ऑटोमेटिकली प्राप्त हो रहा है, वो अलग से उसके लिए प्रयास नहीं करता। उसी प्रकार जब हम भगवान के लिए सुस्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं तो हम इसी भाव से बनाते हैं कि हम सेवक हैं और हम ठाकुर जी को प्रसन्न करेंगे। लेकिन भगवान क्या करते हैं, कृपा करके वो प्रसाद हमें दे देते हैं, तो भोग के लिए अलग से हमको मेहनत नहीं करनी पड़ती, हम केवल सेवा की चेष्टा करते हैं, मन के अंदर सेवक भाव रखते हैं, तो भगवान हमें भोग प्रदान कर देते हैं। यहाँ पे जो भगवान भोग प्रदान कर रहे हैं उसको महाप्रसाद के रूप में सेवक भाव में स्वीकार करना अलग बात है। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो ये है, भोक्ता बनने का मतलब है कि भगवान की सत्ता को नकार के, भगवान को रास्ते से हटा के स्वयं से सीधे भोग करने की इच्छा करना, ये बंधन का कारण है। तो खाता तो भक्त भी है, खाता मेटेरियलिस्टिक आदमी भी है, और भक्त तो बल्कि मेटेरियलिस्टिक से ज्यादा खाता है। इस्कॉन संस्था में तो दूध, दही और पनीर की नदियां बहती हैं। हाँ, आप किसी भी मंदिर में जाइए फंक्शन में, प्रसाद के नाम पे, बाकी मंदिरों में प्रसाद के नाम पे वो मीठी मीठी गोलियां दे देते हैं, 4 मिश्री के दाने हाथ में रख देते हैं। इधर तो प्रसाद है, प्रसाद तो आप हाथ करोगे तो इतना बड़ा थाली दे देंगे, बढ़िया बढ़िया सब खाने पीने को। लेकिन भोक्ता के भाव से नहीं लेना होता उसको, अगर हम सेवक भाव से ले कि भगवान हमें दे रहे हैं, तो उसमें फिर हम भोक्ता नहीं बनते, उसमें हम सेवक ही रहते हैं। जैसे वो ड्राइवर जब गाड़ी मालिक की है तो एसी का मजा भी ले रहा है, लेकिन गाड़ी का मेंटेनेंस कुछ नहीं करना उसको। गाड़ी अगर ठुक गई, गाड़ी में कोई स्क्रैच पड़ गया, उसे 1% टेंशन नहीं होगी, उसकी गाड़ी ही नहीं, गाड़ी मालिक की है। तो लेकिन जब वो अपनी गाड़ी चलाएगा, खुद स्वयं से भोग करेगा, एसी लगाएगा, तो दुनिया भर की टेंशन ही लेगा, लेकिन भोग भी ठीक से कर नहीं पाएगा। तो भगवान की सेवा में जो भोग मिलता है वो ज्यादा बेहतर है, उसमें हमें कोई टेंशन नहीं होती, बजाय कि हम स्वतंत्र होकर भोग करें, उसमें हमें माया पकड़ लेती है। दोनों बातों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ठीक है प्रभु जी, जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। आप ऐसे ही जन कल्याण के लिए प्रश्न करते हैं, धन्यवाद आपका। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं, जिस प्रकार भगवान के पूर्ण रूप के असंख्य विस्तार होते हैं, उसी प्रकार भगवान के असंख्य शुद्ध भक्त भी होते हैं, जो विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे रसों की चर्चा आ रही है। रस का मतलब क्या होता है? रस का मतलब प्रभुपाद जी ने इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन किया वो बोला है मेलो, मेलो या नेक्टर, अमृत। रस का मतलब होता है जैसे कोई आदमी बहुत मेहनत करता है, कई पुरुष हमारे साथ अभी ज्वाइन है मीटिंग में, वो जानते हैं कितना ज्यादा माथापच्ची करना होता है, इतना ज्यादा गाली गलौज सुनता है, बाहर दुनिया में इतना लड़ाई झगड़ा करके पैसे लाता है, तो इतना सब कुछ वो क्यों कर पाता है, कैसे कर पाता है? क्योंकि उसको घर में आके रस मिलता है। जब अपने बच्चों को वो खिलाता है, अपनी पत्नी को वो पैसे देता है, उसको रस मिलता है, वहां से उस रस के लालच में वो सब कुछ सहन कर लेता है। एक स्त्री पूरी भरी गर्मी में पसीनों पसीन होकर भी खाना बनाती है, चूल्हा चौका करती है, ठीक है ना, उसको कितना कष्ट हो रहा है, लेकिन वो खुशी खुशी करती है। कोई ब्रह्मांड की ऐसी स्त्री नहीं है जो दुखी होकर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती हो। तो वो कैसे बना रही है? क्योंकि बच्चों को खिलाने से उसको एक रस मिल रहा है। तो रस होता है एक प्रकार का आनंद, एक प्रकार का नशा कह लो, आनंद कह लो, एक प्रकार का लालच, जिसके लिए हम हर प्रकार की मुसीबतें से जाते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो रस हमें मिल रहा है संसार में, ये विकृत स्वरूप है उस आदि रस का जो भगवान की भक्ति में सेवा में प्राप्त होता है। तो भगवान की भक्ति करने पर जीव को ऐसा रस प्राप्त होता है जिसका विकृत स्वरूप इतना सुंदर है। उस विकृत रूप में हम इतना फंसे हुए हैं कि हम सब कुछ सह जाते हैं। कई लोग तो मर जाते हैं, अपना शरीर बेच देते हैं। हम कितनी जगह पे देखते हैं कि बच्चे को बचाने के लिए माँ स्वयं जो है अपने प्राणों की आहुति दे देती हैं। कई इस तरह की वीडियोस आई हैं जहाँ पे पानी में बच्चा डूब रहा है, बच्चे को निकाल दिया, खुद मर गई है। तो रस के लिए क्या कुछ कर जाते हैं, विकृत रस के लिए। तो जो आदि रस है जो भगवान की सेवा से प्राप्त होता है, उसकी बात यहाँ पे हो रही है। और यहाँ कहा जा रहा है विभिन्न रसों में सेवा का आदान प्रदान करते हैं। अब ये रस भी कई तरह के होते हैं और अलग अलग, जैसे कि इस संसार में भी बच्चों से एक अलग तरह का रस मिलता है, पति से एक अलग तरह का रस मिलता है, माता पिता से अलग रस मिलता है, और सोशल मीडिया से आजकल अलग ही रस मिलता है। आपके खूब सारे, रातों रात आप सोचिए, आप एक रात को सोए, आपके 100 फॉलोवर थे और सुबह उठते आपके 500 मिलियन फॉलोवर हो गए, तो वो कितना रस प्राप्त होगा बताइए? ये सोशल मीडिया का रस है। तो रस तो अलग अलग तरह के, अलग अलग जगह से जो मिलते हैं अलग अलग तरह से होते हैं। तो भगवान के साथ में जैसा व्यवहार, जैसा संबंध होता है, उस प्रकार का रस हमें मिलता है। जैसे वात्सल्य रस, जिसमें हम भगवान को अपना बच्चा समझते हैं, तो उसमें भगवान से एक विशेष प्रकार का आनंद मिलता है। और होता है साख्य रस, जिसमें भगवान को अपना सखा समझते हैं, उसमें भगवान से हमें एक विशेष प्रकार का अलग रस मिलता है। तो जो वात्सल्य वाले भक्त को रस मिल रहा है वो साख्य वाले के रस से अलग है। समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? भगवान को जो बच्चा समझ रहा है अपना, उसको भगवान से रस मिल रहा है,
और जो भगवान को अपना दोस्त समझ रहा है उसको भी रस मिल रहा है, जो भगवान को अपना पति समझ रहा है वो भी उसको भी मिल रहा है, जो भगवान को प्रेमी समझ रहा है उसको भी मिल रहा है, जो भगवान को अपना प्रभु अपना स्वामी समझ रहा है उसको भी। लेकिन सबके रस अलग अलग हैं। इसमें जो स्वाद है वो उसके वाले में स्वाद नहीं, वो अलग है उससे। तो ये बात बताई जा रही, विभिन्न प्रकार के रसों में सेवा का आदान प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से भगवान के 12 महान भक्त महाजन हैं, जिनके नाम है, अब देखो 12 महाजनों की लिस्ट है। ब्रह्मा, नारद, शिव, कुमारगण अर्थात चतुर्कुमार, कपिल मुनि, मनु, प्रहलाद, भीष्म, जनक, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज तथा यमराज। इनमें आप देखें, ब्रह्मा गृहस्थ, नारद ब्रह्मचारी, शिव गृहस्थ, कुमारगण ब्रह्मचारी, कपिल ब्रह्मचारी, मनु गृहस्थ, प्रहलाद गृहस्थ, भीष्म ब्रह्मचारी, जनक गृहस्थ, सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मचारी, बलि महाराज गृहस्थ, यमराज गृहस्थ। तो इसमें गृहस्थ की संख्या भी उतनी है और ब्रह्मचारियों की संख्या भी उतनी है। तो कोई ये नहीं कह सकता कि धर्म का सही ज्ञान गृहस्थियों को होता है, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है, जिसने विवाह नहीं किया उसको जानकारी पूरी हो नहीं सकती। और कोई ये भी नहीं कह सकता कि जो शादीशुदा होते हैं वो तो बर्बाद लोग होते हैं, ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है वही व्यक्ति ज्ञान रखता है। तो दोनों ही प्रकार के लोग ज्ञान रख सकते हैं, इसमें आश्रम विशेष का कोई रोल नहीं है। बात यह है कि जो भक्ति में आगे बढ़ेगा वो किसी भी आश्रम का हो, लेकिन उसी को भक्ति तत्व के बारे में पता चलेगा। यद्यपि भीष्मदेव इनमें से एक हैं, लेकिन उन्होंने केवल 3 मुख्य नामों का उल्लेख किया है जो भगवान की महिमा से अवगत हैं। आप देखिए, भीष्मदेव ने जिन 3 लोगों का नाम लिया वो इन 12 महाजनों की लिस्ट से ही लिया है। शिव जी का नाम लिया है, नारद जी का नाम लिया और कपिल मुनि का नाम लिया। ये तीनों ही 12 महाजनों में से एक हैं। आधुनिक युग में महान आचार्य शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? भगवान के अनुभव। अनुभव का मतलब क्या होता है? भाव के बारे में तो आपको पता है ना, भाव एक स्तर होता है भक्ति का, जिसमें भगवान के साथ बहुत ज्यादा लीलाएं होने लगती हैं, भगवान के साथ बातचीत होने लगती है, भगवान की बात सुनती है, भगवान को हम कुछ बोलते हैं तो बातचीत तक हो जाती है। तो अनुभव, तो ठाकुर जी का जो अनुभव है, जो ठाकुर जी की महिमा है, उस अनुभव या भगवान की महिमा सर्वप्रथम आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। तो भक्त अनुभव करने लगता है। अभी हम बोल रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, ठाकुर जी सुन रहे हैं, ठाकुर जी बोलते हैं, हमें सुनता नहीं, ऐसा होता है ना। लेकिन जब ठाकुर जी बोले और हमें सुनाई देने लग जाए, समझे, हमने ठाकुर जी की महिमा को जाना है। अब हम अनुभव के, भगवान के अनुभव को स्वीकार कर पा रहे हैं। जैसे एक भजन भी गाया सूरदास जी ने, मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी, हम चोली छोड़ो अब तो करो धाम रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे, अखियां प्यासी रे, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, मन मंदिर की ज्योत जगा दो, हे ब्रिजवासी रे, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। कहते हैं मंदिर मंदिर मूरत तेरी फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मूर्तियों के दर्शन बहुत हो गए, लेकिन को देखने की अभिलाषा है। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी, अखियां प्यासी रे। का ऐसा दर्शन करना है जैसे मैं हूं ना, बातचीत कर रहा हूं, ऐसे मुझे आपको देखना है। ये लालसा मन में, ये लालसा बहुत अच्छी है भक्ति में। ये जो है दर्शन की लालसा, भगवान से बातें करने की लालसा। हालांकि हमारे आचार्य शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर का तो ये कहना था कि भगवान को देखने का प्रयास ना करो, बेहतर है तुम इस तरह से कार्य करो, इतनी अच्छी सेवा करो कि भगवान को तुम्हें देखने की इच्छा हो। तो उनका तो ऐसा कहना है, लेकिन फिर भी मन के अंदर ये भाव गलत नहीं है कि भगवान का कभी दर्शन हो जाए। एक और जगह पे जैसे एक भक्त का भाव है, ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया ध्यान भी हो गया, फिर भी दर्शन की आशा धरी रह गई, फिर भी दर्शन की आशा धरी रह गई। इतना सोते हुए ओ इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, कौन सी भावना में कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी धरी की धरी रह गई।
भक्त क्या कह रहे, रात रात बीत गई मतलब जीवन मेरा बीत गया, आप आए नहीं और सुबह हो गई। रात्रि को आपको आना था, जवानी में आपको मिलना था, बुढ़ापा आ गया शरीर को, आप तो आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली धरी रह गई, मैंने बहुत कुछ सोचा था, आपके साथ बातें करूंगा, भक्ति में आपको भजन सुनाऊंगा, पर आप आए ही नहीं। मुझे बुढ़ापा आ गया और मृत्यु भी बहुत जल्दी आने वाली है। प्रभु पूरा जीवन तो बीत गया तुम्हारे इंतजार में, तुम तो आए नहीं, अब मेरे जाने का समय आ रहा है। चलो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में शायद तुम मिल जाओगे। भोग रखा रहा, फूल मुरझा गए, शरीर के पुर्जे मेरे मुरझा गए, अब मैं गाने के लायक नहीं रहा, आगे के दांत टूट जाते हैं, आदमी से बोला नहीं जाता, हवा निकल जाती है मुंह से। अब तुम्हें क्या तुम्हें भजन सुनाऊं, मैंने सब तैयारी कर रखी थी, फूल मुरझा गए, आरती भी धरी की धरी रह गई। सब जो मन में इच्छाएं थी, अभिलाषाएं थी, तुम्हें मिलके ऐसे तुमको भोग लगाएंगे, ऐसे तुम्हारे साथ में लाल लड़ाएंगे, सब तो धरे के धरे रह गए। अब प्रभु हमारे जाने का समय हो गया। तो बड़े अच्छे अच्छे भाव हैं भक्तों के। तो भगवान को दर्शन करने की जो अभिलाषा है, यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है अनुभव, ये अनुभव जो है ये सर्वप्रथम भक्तों के द्वारा अनुभव किए जाते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती का ठाकुर जी का ये कथन है कि भगवान की महिमा आनंद विभोर भक्त द्वारा अनुभव की जाती है। आनंद विभोर का मतलब होता है आनंद की एक हिलोरे मारते हैं ठाकुर जी के दर्शन में। थोड़ा सा भी प्रकाश करते हैं ना हमारे हृदय में, नाम रूप में भी अगर प्रकाश करे, हम तो कहते हैं हम इतनी माला करते हैं, हम इतना जप करते हैं, जप में कितना आनंद है हमें क्या पता। एक वैष्णव थे, वो जब भगवान का नाम जपते थे तो उनके मुंह से लार चूने लगती थी, लार बहती थी, जैसे हमारे मुंह से लार बहती है ना रसमलाई देख के या कोई बढ़िया स्वादिष्ट चीज देख के, ऐसे उनके मुंह से लार निकलती थी। इतना मीठा, मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को, राधा रानी को हमारी श्यामा पारी को। तो भजन ये है, लेकिन इन्हें बस हम खाली गा सकते हैं, हम इन्हें समझ नहीं सकते कि मिश्री से मीठा कैसे हो सकता है। नाम जपते हुए, अगर इतना मीठा नाम होता तो नींद क्यों आती नाम जपते हुए, नाम जपते हुए ये गुस्सा क्यों आता, खत्म क्यों नहीं हो रही है, क्यों माला को देख के हमें सोचना पड़ता है कि करूं या ना करूं, अभी या बाद में भी हो सकती है, कितना टल सकती है। दोपहर को देख लेंगे, शाम को हम तो टालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब ये जो मिश्री से मीठा नाम है, जो भगवान का जो ये जैसे कह रहे आनंद विभोर, आनंद की हमको कोई इसका कोई अभी तक स्वाद नहीं मिला, इसलिए ऐसा है। लेकिन आनंद विभोर भक्तों द्वारा अनुभव किया जाता है, जो प्रस्वेद, कंपन, रुदन, शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती है। और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। तो कुछ प्रकार के शारीरिक लक्षण भी प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं है कि भक्ति खाली हृदय की बात है। कोई आपको पूछे भाई भक्ति आपकी कहां तक बढ़ी, ये तो अंदर की बात है, ये बताई नहीं जा सकती, आपको हम बता नहीं सकते। अंदर कुछ है नहीं तो बताओगे क्या, आपके अंदर कुछ होगा तो आप बताओगे। हम कहते हैं हम बहुत अच्छा, हम बहुत आनंद में भक्ति में, हमें अंदर की बात है। जिसके हृदय में सच में भक्ति जागृत होती है, जिसके हृदय में आनंद बढ़ रहा होता है, वो कहाँ चुपचाप बैठ पाता है। यहाँ तो एक छोटी सी सरकारी नौकरी लग जाए तो आदमी चुपचाप बैठ नहीं पाता। वो गाने गाता है ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, मैं आगे जमाना पीछे, कितना आनंद से नाचते हैं। कभी कभी आप देखेंगे, कभी कभी ऐसा होता है बिना ढोल के बिना गाने के ऐसे नाचने का मन करता है। कभी कभी ऐसा मन आता है ना, एकदम हाथ खोल के दोनों बाहें और झूमते नाचते, कभी कभी इतनी खुशी होती है हमको। तो वो आनंद क्या है, वो जो खुशी है वो तो अंदर थी ना, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, वो बाहर निकल ही जाती है। और जो भी दिखता है उसको देख के हम गले लगा लेते हैं, खुश होते हैं, हंसते हैं। जब हमें बहुत ज्यादा आनंद आता है इस तरह से, बताते हैं वो 10 करोड़वा हिस्सा भी नहीं है उस आनंद का जो भगवान के नाम जपने वाले को मिलता है। अब आप सोच सकते हैं आनंद का वो एक बूंद भी नहीं है जो हमें मिलता है, और वो का एक रसामृत सिंधु है जिसमें डूब डूब के डुबकियां लगाता है नाम जापक। जो ठाकुर जी के दर्शन कर लेता है या भगवान के नाम रूप में उनको रियलाइज कर लेता है। इमोना भक्ति भले कृष्ण प्रेमा सिंधु जाले, क्रीड़ा कोरियाना यासे ठाकुर तुम्ही कृष्णा दीना। क्या कहते हैं, देखो ना, भक्ति बले कृष्ण प्रेम सिंधु जले, भक्ति के बल से तुम क्या करो, कृष्ण प्रेम के ये जो समुद्र है इसमें क्या करो, क्रीड़ा करी अनायास से, इसमें आनंद करो, क्रीड़ा करो, खेलो, इसमें गोते लगाओ। बहुत ज्यादा आनंद, बहुत ज्यादा आनंद। हमने भी खाली सुना ही है, अभी तक हमें भी रियलाइज तो नहीं हुआ, लेकिन जैसा हमने सुना है हम इतना कह सकते हैं कि इस आनंद के सामने फिर ये काम रस और ये जो सुख भोग है, ये अहंकार का जो आनंद है, 10 लोगों को अपनी मुट्ठी में करके 20 लोगों को अपना चेला बना के उनसे सेवा लेने में जो आनंद है, ये धूल के समान लगता है, धूल मिट्टी के समान लगता है। इतना ज्यादा आनंद आता है भक्ति में।
वो व्यक्ति कभी भी फिर इस आनंद के पीछे नहीं भाग सकता, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं भाग सकता कि मैं पॉलिटिकल लीडर बन जाऊं, वो कभी भी किसी प्रकार की उपाधियों के पीछे नहीं बन सकता, मुझे ये उपाधि दो, मुझे मठाधीश बना दो, मुझे इंचार्ज बना दो। वो ये सब चीजें उसको बड़ी तुच्छ लगने लगती हैं, जिसको सच में कृष्ण भक्ति का रस मिला है। भावों के अच्छा शरीर की बात हो रही है, शरीर में भी कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं। क्या क्या लक्षण? सबसे पहले प्रस्वेद, पसीना बहुत ज्यादा आने लगता है। पसीना तो हमको भी आता है, लेकिन गर्मी के कारण जब भगवान की भक्ति होती है तो भगवान से विरह के कारण शरीर जलने लगता है, तपने लगता है, ज्वर आ जाता है शरीर में, तो उसमें प्रस्वेद होता है। कंपन, शरीर में कंपन हो जाता है, कभी कभी ऐसे कांप जाता है व्यक्ति। रुदन, तो उसे लगातार आंसू बहते हैं जब तक भगवान का वो भाव रहता है तब तक। शारीरिक उद्गार आदि, शरीर में जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये सारे भाव ऑटोमेटिक आते हैं। हालांकि कई लोग रेगुलर अभ्यास से भी ये चीजें ले आते हैं, आजकल अभ्यास कर लेते हैं रोने का, कांपने का, तो ऐसे से नाटक करते हैं, कई लोग हैं। लेकिन इस नाटक से काम चलेगा नहीं, असली भाव असली रहेगा, और वो जिसको आएगा, कि जिसकी नजर में परख है, वो पहचान जाता है कौन असली है कौन नकली। एक बार प्रभुपाद जी इस्कॉन वृंदावन में बैठे थे अपने रूम में, तो वृंदावन में कोई बाबा आ गया और वो राधे राधे ऐसे कर करके जो है चिल्ला रहा है और जमीन पे लोटपोट होने लगा भगवान के आगे। तो सारे जितने विदेशी भगवान प्रभुपाद जी के शिष्य थे, वो सारे विदेशी लोग सोचने लगे, जैसे हमने प्रभुपाद जी के ग्रंथों में पढ़ा है वैसे सारे लक्षण प्रकट हो रहे, लगता है कोई शुद्ध भक्त आ गया। तो प्रभुपाद जी को जाके बताया, प्रभुपाद जी ऐसे ऐसे वहां पे कोई शुद्ध भक्त आया, वो ऐसे ऐसे लोटपोट हो रहा है। प्रभुपाद जी ने कहा किक हिम आउट, उसको भगा दो मंदिर से बाहर। प्रभुपाद जी को कहते, प्रभुपाद जी अगर असली हुआ तो? प्रभुपाद जी कहते हैं अगर असली हुआ तो बुरा नहीं मानेगा, क्षमा मांग लेंगे। अगर कुछ बोला, जवाब दिया उसने उल्टा, गुस्सा किया, तो और मारना उसको। तो चले गए शिष्य, वो विदेशी थे, उन्होंने जाके उसको मारना पीटना चालू, मतलब मारना पीटना तो नहीं, से उठा के उसको पटकने की कोशिश करी मंदिर के बाहर। तो कहता है ए तुम क्या, तुम्हें समझ नहीं आता है, मैं इतना, मुझे भाव आ रहा है इतना, मैं बड़ा भक्त हूँ। तो प्रभुपाद जी ने बोला था अगर ऐसा बोलेगा तो क्या करना है, तो उन्होंने और भी ज्यादा उसको धक्के मार के निकाला, तो बाहर ही कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं ये लोग सोचते हैं शरीर में इस प्रकार के भाव आना, विकार आना बड़ा सस्ता है, और अभ्यास से ये चीज सीखकर आप अभ्यास करके भाव ले आओगे नकली, लेकिन हृदय में भक्ति नहीं आएगी ना अभ्यास से, वो तो सच में आती है। तो जिसको सचमुच में ये हृदय में भाव आते हैं, उसी के भाव असली होते हैं। रो तो हम भी लेते हैं, हम भी 4 लोगों को जब देखते हैं तो 2-4 आंसू टपका ही देते हैं। मुझे नहीं लगता आप में से कोई भी होगा जिसने ऐसा नहीं किया हो। हम सभी कभी ना कभी करते हैं इस तरह की चीजें, थोड़ा सा टेंशन गेन करने के लिए, 4 लोग मुझे देख लें। कभी कभी सच में भाव आता है, भाव इतना सा होता है, पर हम इतना कोशिश करते ज्यादा हो जाए और आंसू निकले, और 3-4 लोग देखे और बोले माता जी आपको तो कितना, प्रभु जी आप तो कितने, हाँ नहीं बस मैं तो ऐसे, ना मेरे अंदर तो कोई भाव नहीं है, नकली दिखा के। तो ये जो भाव है ये कैसे होते हैं, ये सचमुच में जिसके हृदय में आते हैं वो इनको छुपाता है। और शास्त्रों में कहा गया अगर आपको कभी ये भाव आ जाए भगवान की कृपा से, ये भाव भगवान की कृपा से आता है, ये भी याद रखना, ये अपने प्रयास से नहीं आता। भगवान की अनायास कृपा कभी कभी जीभ पे हो जाती है, अहेतु की कृपा। मतलब जैसे मान लो जैसे कोई आदमी है, उसको अपना लोटा खाली करना है, उसे वो लोटा चाहिए, तो उसके लोटे में खीर पड़ी हुई है, तो वो ढूंढता है, कोई आसपास कोई बैठा है, उसको कहता है ये खीर खा लो जरा, मुझे लोटा चाहिए। तो ऐसे वो कहीं भी खीर खाली कर देता है। अब जिसके हाथ में खीर डाली वो सोचे आज तो मैंने इतना भजन किया, इतनी माला की, देखो ठाकुर जी ने मुझे खीर दे दी। तो ये नहीं सोचना चाहिए वो भगवान ने किसी को भी दे देनी थी तो तुमको दे दी, वो अहेतु की कृपा होती है, उससे वो भाव आ जाता है। यही मानना चाहिए, कभी नहीं सोचना चाहिए मेरी भजन भक्ति बहुत आगे बढ़ गई, अपनी, हमें पता है अपनी स्थिति। तो भगवान की कृपा से कभी अगर आ भी जाए तो शास्त्र ने कहा उसको छुपा लो। जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी अपने शरीर के अंगों को पर पुरुषों के आगे छुपा लेती है, इस प्रकार से एक भक्त को अपने समस्त भावों को भौतिक संसार के लोगों के सामने छुपा देना चाहिए। उनके सामने रोना ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान के आगे जितना मर्जी करो, ठाकुर जी और आप हैं और कोई नहीं है, जो मर्जी भाव प्रकट करो। इसलिए हम देखते शुद्ध भक्त कभी सार्वजनिक स्थान पे बैठ के रोदन नहीं करते, चिल्ला चिल्ला के रोते नहीं और हाँ कृष्ण करके चिल्लाते नहीं है। तो हमें आचार्यों से सीखना है कि जब हम समाज में है तो हमें भावों को छुपा लेना चाहिए। तो खैर आएंगे तो छुपाएंगे, कभी किसी को अगर आते हो तो, हमें तो नहीं आते। खैर तो यहाँ पे ऐसे आगे बता रहे हैं शारीरिक उद्गारों आदि के लक्षणों द्वारा प्रकट होती हैं और भगवान की महिमा के लगातार ज्ञान से इन अनुभवों में वृद्धि होती है। ये बढ़ते चले जाते हैं भाव, फिर एक ऐसा समय आता है कंट्रोल ही नहीं होता। फिर जब कंट्रोल ही नहीं होता तो फिर शिष्यों के सामने भी जो है वो भाव निकल ही जाते हैं। प्रभुपाद जी एक बार एक मंदिर में बैठे थे और प्रवचन कर रहे थे, तो व्यासासन पे बैठ के प्रभुपाद जी करताल बजा के गा रहे थे, जय राधा माधव कुंज बिहारी। प्रभुपाद जी बड़े दिव्य ट्यून में गाते हैं। तो प्रभुपाद जी गाते गाते भाव में चले गए, मौन हो गए,
और बताते 40-45 मिनट तक प्रभुपाद जी उस अवस्था में रहे और आंखों से झरझर आंसू बह रहे हैं और कोई सुध नहीं बाहर की, अंतर्मुखी हो गए। फिर जब प्रभुपाद जी को होश आया, बाहर की चेतना आई, तो प्रभुपाद जी ने कहा आई एम सॉरी। तो देखा सारे शिष्य बड़े खुश हो रहे थे, कहते प्रभुपाद जी आपने बहुत ही सुंदर प्रवचन दिया। प्रभुपाद कहते मैंने प्रवचन दिया? कहते हाँ आपने बहुत अच्छा प्रवचन दिया। तो ये चीजें जो हैं, ये भाव के लक्षण कभी कभी प्रकट हो जाते हैं आचार्यों में, सबके सामने प्रकट तो रोज ही होते हैं पर वो छुपा लेते हैं। तो हम में से किसी को ये नहीं सोचना चाहिए ये बाबा तो बहुत रोता है, ये तो माता, जैसे एक माता है वो भजन गाती है ठाकुर जी के और भजन गाते गाते रोती है, बड़ी फेमस है वो, मैं उनका नाम नहीं लूंगा। वो जितने भी भजन गाती है बहुत रोना उसका रहता है और ऐसे सुबह सुबह कैसे वो अपने साथ रुमाल लेके आती है, उसको हजारों लाखों करोड़ों रुपए मिलते हैं उसको भजन सुनाने के लिए। तो जो दुनिया को स्टेज पर बैठ के अपने भाव दिखा रही है, कैसे हम मान ले कि वो असली है कि नकली हैं? असली भाव जो होते हैं वो ऐसे, मीरा जी तो कभी नहीं ऐसे कि आ जाओ सारे इकट्ठे हो जाओ, मैं भजन गाने वाली हूँ और मुझे भजन गाते हुए भाव आता है, कोई मिस मत कर देना, तो भजन गा के वो भाव, ऐसे तो नहीं होता। तो खैर बहुत कुछ चल रहा है, तो हमें कभी भी किसी भी प्रकार से ऐसे लोगों के जाल में नहीं फंसना चाहिए जो बहुत भाव दिखा रहा है, बहुत रो के दिखा रहा है। हम सोचे हमारे गुरु महाराज तो कभी रोते ही नहीं, हमारे सीनियर वैष्णव तो कभी रोते ही नहीं, इन्हें तो कुछ आता नहीं, लगता है इनकी भक्ति ही बेकार है, ये लोग भक्ति में आगे बढ़े ही नहीं। इसकी भक्ति, ये बाबा की भक्ति सच्ची है। ये बाबा को देखो, इनके ये कितना रोते हैं भजन गाते हुए, ये कितना चिल्लाते हैं कि इनके शरीर में कितना कंपन होता है। ये सब अभ्यास से भी आ जाता है। तो कभी भी हमें इस बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। कई लोग इस्कॉन छोड़ के दूसरे बाबाओं के पास चले जाते हैं, वो कहते हैं यहाँ पे भक्ति नहीं, यहाँ पे किसी का कोई स्तर नहीं है भक्ति का। यहाँ के लोग बस खाली आपको ये सिखाएंगे मंगल आरती करो, ये करो, माला करो, बस वो ड्राई चैंटिंग माला 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 करा के कोई भावना इनके अंदर ना हमारे अंदर आता है। बाहर देखो ये जो बाबा है कितना इनको आनंद मिल रहा है, कितना ही नाच रहे हैं, गा रहे हैं, पर आप उनके बीच में जब जाओगे तो आपको पता लगेगा वहां 4 नियमों का भी पालन नहीं है। सुबह सुबह बीड़ी फूकता है बाबा, तब तो उसको प्रेशर बनता है, तो फिर आप कैसे, तो फिर वो कहते हैं ये सब चीजें जरूरी नहीं है। भक्ति तो भाव का विषय है, भाव हमें पूरा भर भर के आ रहा है, रोना भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, भक्ति भाव का विषय। तो ये ज्ञान, ये नियम, ये फेम, ये सब चीजें जो है ये कोई मायने नहीं रखते। तो ऐसे लोगों को हमारे आचार्य ने सहजिया कहा है। सहजिया का मतलब क्या होता है? जो सोचता है भगवान को प्राप्त करना बड़ा सहज है, कोई नियम नहीं, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप थोड़े से भाव दिखा दो, यही भक्ति है, भाव प्रकट करके, और यही भक्ति है, यही, इसी से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा है नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। भगवान के नाम जपने में किसी भी प्रकार का कोई नियम नहीं है, किसी प्रकार का कोई समय का, काल का कोई भी वो नहीं है। तो भगवान ने ये कहा कि कोई नियम नहीं है, तो ये लोग सच में उस बात को मान लेते कोई नियम नहीं है। फिर वो अवैध संग करना, जुआ खेलना, मांसाहार करना, शराब पीना, मछली खाना, सब चलता है उनका। बोलते महाप्रभु ने कहा है हरि बोलो संगे चलो, बस हरि बोल करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, सारे उल्टे काम करेंगे। तो इनको आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने अपसंप्रदाय कहा कि ये महाप्रभु की बातों को मिसयूज कर रहे हैं और ये अपसंप्रदाय हैं। और ऐसे 12 पता नहीं कितने अपसंप्रदाय की पूरी लिस्ट दी उन्होंने। ये वाला जो बाबा है, ये वाले जो संप्रदाय, ये सब जो है ये सही नहीं है, इनमें सहजियापन चल रहा है कि अभी भाव जागृत हुआ नहीं। कई पुरुष हैं जो गोपियों के कपड़े पहन के वृंदावन में घूमते हैं, मायापुर में घूमते हैं और कहते हैं हमें सखी भाव है। तो सखी भाव, गोपी भाव जो है, तो षट गोस्वामियों को नहीं था। हमारे जो 6 गोस्वामी थे उन्हें गोपी भाव नहीं था, उन्हें भी था। गोपी भाव रसामृताब्धि लहरी कल्लोल मग्नो मुहुर वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। षट गोस्वामियों को पूरा पूरा गोपी भाव था, लेकिन वो तो नहीं लहंगा और फरिया पहन के और साड़ी पहन के समाज में घूमते थे, वो तो नहीं लंबे लंबे बाल रख के और श्रृंगार करके घूमते थे। गोपी भाव हृदय की बात है। जिसको सच में गोपी भाव हृदय में आता है वो शरीर का श्रृंगार नहीं करता, वो ठाकुर जी, क्योंकि ठाकुर जी शरीर देखते ही नहीं है। शरीर तो आपका क्या, आप इसको सजा लोगे बताओ? 9 छिद्र में से मलमूत्र निकल रहा है, इसका क्या श्रृंगार? कई स्त्रियां भी बहुत अच्छा श्रृंगार, बहुत मेकअप लगा के मंदिर आए, हम तो ठाकुर जी की सखी हैं, हम तो ठाकुर जी के लिए मेकअप लगा के आती हैं। ये सखी भाव जो पुरुषों में है चाहे स्त्रियों में है, ये सखी भाव क्या है? ये भी सहजियापन है। एटलीस्ट आचार्यों ने ऐसा बताया, क्योंकि व्यभिचारी स्त्री होती है जो पति के अलावा सारे संसार को श्रृंगार करके दिखाती है, और पतिव्रता नारी वो होती है जो पति के आगे सुंदर सज के आती है, श्रृंगार करके आती है और पर पुरुषों से पर्दा कर लेती है, उनके सामने नहीं जाती, उनको मुख नहीं दिखाती है, उनको अपने शरीर के अंग उनके सामने ढक लेती है।
तो व्यभिचारिणी स्त्री वो है जो संसार को दिखाती है बहुत ज्यादा मेकअप लगा के और ये कपड़े लगा के, और ठाकुर जी को जो है बस उनका नाम होता है। आपका जो अगर सच में गोपी भाव है, सखी भाव है, अपने अकेले कमरे में ठाकुर जी क्या के नृत्य करो, जितना मर्जी श्रृंगार लगाओ, सब करो। आप रील बना के जो है, ठाकुर जी कोई इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट थोड़ा ना है कृष्ण भगवान का कि वो आपकी रील स्क्रॉल करते हुए देख लेंगे। भगवान तो आत्मा को देखते हैं ना। आत्मा का श्रृंगार है, आत्मा को सुंदर करना है। आत्मा का श्रृंगार क्या है? आत्मा का श्रृंगार है विनम्रता, आत्मा का श्रृंगार है सहनशीलता। ये श्रृंगार करो ना तो भगवान तो आत्मा देखते हैं ना, शरीर थोड़ी ना देखते हैं। ब्यूटी पार्लर में जाके आपको, हम तो कान्हा को आकर्षित कर लेंगे, कान्हा आकर्षित होंगे, लेकिन कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना है? आत्मा ब्यूटी पार्लर। आत्मा ब्यूटी पार्लर जिसमें आत्मा का श्रृंगार होगा, जिसमें सद्गुण आएंगे, सहजता होगी, सरलता होगी, विनम्रता होगी, हाँ, शांति होगी, भक्तों के प्रति आदर बुद्धि होगी, संतों के प्रति भगवत भाव होगा, गुरु महाराज को साक्षात ठाकुर जी समझेंगे, साक्षात कृष्ण भगवान समझेंगे, तब जो है उस आत्मा से ठाकुर जी आकर्षित हो जाएंगे, उसका श्रृंगार उन्हें पसंद आएगा। बाकी कजरा लगा के, ये परांदे घुमा के जो है ठाकुर जी को हम रिझा नहीं सकते। उनके पास इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं गोपियां उनकी हैं, उनको छोड़ के वो हमें क्यों देखेंगे? तो ये जो अनुभव है इस शरीर में इस प्रकार से लक्षण प्रकट करते हैं। भावों के ऐसे ज्ञान का आदान प्रदान यशोदा तथा भगवान के मध्य भगवान को रस्सी से बांधना तथा अर्जुन के साथ प्रेम के आदान प्रदान के रूप में भगवान द्वारा रथ हाँकने से होता है। हम देखते हैं यशोदा माता भगवान को रस्सी बांध रही हैं, तो उनको कौन सा रस मिल रहा है? कौन बताएंगे कौन सा रस मिल रहा है यशोदा मैया को? प्रश्न बोलना। वात्सल्य रस की अनुभूति हो रही है, ठीक है। और अर्जुन की भगवान रथ पे बैठे हैं, रथ को हाँक रहे हैं, तो अर्जुन को कौन सा रस मिल रहा है? क्या रस मिल रहा है? वेरी गुड। और हनुमान जी जब पूरी लंका जलाकर राम जी के सामने आके बताते मैंने लंका जला दी, उनको कौन सा रस मिल रहा है? दास्य रस। वेरी गुड। और जब गोपियां ठाकुर जी का श्रृंगार करके उनके साथ रास नृत्य करती हैं, तो उनको क्या मिलता है? अच्छा, भगवान की जो बंसी है जब भगवान के मुंह पे बजती है, भगवान की पायल जब उनके चरणों में आती है, जब भगवान की मटकी उनके हाथों से फूटती है, तो वो भी सजीव हैं, वो निर्जीव तो नहीं। उन्हें कौन सा रस मिलता है? शांत रस। वेरी गुड। तो ये 5 रस हैं। इसके अलावा और भी कई रस हैं, जैसे भीष्म पितामह जो वो स्वयं जब ठाकुर जी से युद्ध करते हैं तो उन्हें कौन सा रस की प्राप्ति होती है? वीर रस। वेरी गुड। वीर रस की प्राप्ति होती है। ऐसी भयानक रस होता है, वीर रस होता है, विभत्स रस होता है, रौद्र रस होता है। तो ये रस शास्त्रों के अंदर पूरा डिटेल में बताया है। कई तरह के रस होते हैं, लेकिन हम मुख्य 5 को ही ज्यादा जानते हैं। भगवान की इन महिमाएं अपने भक्तों के समक्ष उनके अधीनस्थ होकर प्रकट की जाती हैं, और भगवान की महिमा का यह एक और लक्षण है। तो भगवान की महिमा का लक्षण है इस प्रकार से रसों में आदान प्रदान होना। सुखदेव गोस्वामी तथा कुमारगण दिव्य पद पर स्थित होकर भी भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी पहले ब्रह्मवादी थे। गॉड इज लाइट। आपको भगवान के दर्शन करने अभी के अभी कराऊं? भगवान के दर्शन कराता हूँ। ये देखो, ये है भगवान, ये सामने ये भगवान है, दिख रहे हैं यहाँ पे? इधर पूरी देव है प्रभु जी। ये देखो यहाँ पे, ये लाइट, गॉड इज लाइट। अच्छा, पता नहीं आप सूर्य देव समझ गए? गॉड इज लाइट। एक गुरु जी थे, वो कहते हैं सब सारे बिठा लिए उन्होंने स्टूडेंट्स अपने, बहुत हजारों स्टूडेंट बैठे हैं, बहुत पता नहीं 20,000 का कितने का कोर्स करा रहे हैं। कहते किस किस को भगवान देखने हैं? सबने हाथ खड़े किए, बोले देखो मैं भगवान दिखाता हूँ। ऐसे कर लिया, ये देखो मेरे दोनों हाथों के बीच में क्या है? बोले गुरु जी कुछ नहीं। क्या है मेरे दोनों हाथों के बीच में? मेरे कुछ भी नहीं है। भगवान क्या है? कुछ नहीं। वॉइडिज्म, शून्यवाद। भगवान शून्य है, कुछ है ही नहीं। ये कुछ नहीं भगवान है, क्योंकि जो तत्व हैं, वायु, जल, आकाश, पृथ्वी, ये सब भौतिक तत्व हैं, और भगवान भौतिक है नहीं। तो भगवान क्या है? कुछ नहीं है। उसको मूर्ख को ये नहीं पता, भौतिक तत्वों के परे भी कुछ तत्व होते हैं जो सूक्ष्म तत्व होते हैं, जैसे बुद्धि, क्या क्या होते हैं, मन, बुद्धि और अहंकार। और इसके भी परे कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो दिव्य अलौकिक तत्व होते हैं, जो सच्चित और आनंद होते हैं। तो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। वो कहता है ये देखो
ये है भगवान। तो ऐसे ऐसे भगवान के दर्शन, कोई रेड एग दिखाता है, लाल अंडा, आपने सुना होगा, रेड एग पे फोकस करते हैं, वो सामने पॉइंट देखते हैं, बोला इसी में तो ऐसे होते हैं ना। तो अलग अलग तरह के भगवान के दर्शन लोग करवाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं बताया जा रहा। यहाँ कह रहे हैं कि चतुर कुमार, 4 कुमार और सुखदेव गोस्वामी, ये भी कभी ब्रह्मवादी थे, ये भी लाइट लाइट कहते थे भगवान को। लेकिन क्या हुआ, ये भी क्या हो गया, भाव के अन्य गुणों के द्वारा क्या हुआ, भगवान तथा भक्तों के बीच, हाँ, तो भगवान की कृपा से इनको क्या हो गया, कुमार गण भी दिव्य पद पर स्थित हो गए, इनको भी, इनके भाव में भी परिवर्तन आ गया। भगवान विष्णु के चरणों में तुलसी होती है वैकुंठ में, उस तुलसी की खुशबू उड़ी और उड़ते उड़ते ब्रह्मलोक में पहुंची, और 4 कुमार जहां निराकार की उपासना कर रहे थे, उनकी नासिका में वो खुशबू गई, दिव्य गंध सुगंध करते ही उनका ध्यान भंग हो गया। बोले आज तक हमारा ध्यान कभी कोई भंग नहीं कर पाया, इतने सारे बड़े बड़े तूफान आए, बारिश आई, सब हुआ, ये सुगंध कहां से आ रही जिसने हमारा ध्यान भंग कर दिया। तो सुगंध के पीछे भागे, तो जहां से वो आ रही थी वहां दरवाजे पे पहुंचे, दरवाजे के अंदर से सुगंध आ रही थी, तो दरवाजा खोल के अंदर जाने लगे, तो द्वारपालों ने रोका, रुक जाइए महोदय, अंदर प्रवेश से पहले अनुमति तो ले लीजिए। द्वारपाल खड़े थे, जय और विजय। तो 4 कुमारों को बड़ा क्रोध आया, तुम हमें कैसे रोक सकते हो, वैकुंठ है, जहाँ वैकुंठ मतलब जहाँ कुंठा नहीं, झगड़ा नहीं, वैकुंठ में तुम झगड़े लगा रहे हो, तुम वैकुंठ में रहने के लायक ही नहीं, हम तुम्हें श्राप देते हैं, जाओ पतन हो जाए तुम्हारा। तो तुरंत भगवान नारायण अंदर से आए, क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए, मेरे दासों से गलती हो गई। और महाराज नारायण का दर्शन करते ही चतुर कुमार ब्रह्म विपासना भूल गए, अपनी ब्रह्म उपासना पूरी तरह भूल गए। सच्चिदानंद स्वरूप परम सुंदर भगवान का दर्शन करने के बाद में निराकार की अनुभूति क्या चीज है, उसके आगे कुछ भी नहीं है। तब चतुर कुमार कहते हैं आपका दर्शन करके अब हमारा जीवन सफल हो गया, तो ये भक्त बन गए। इसी प्रकार से यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी का भी नाम आया। सुखदेव गोस्वामी भी पहले ब्रह्मवादी थे, पैदा होते ही 16 साल की अवस्था तक अपनी माँ के गर्भ में थे ये। तो 16 साल की अवस्था में पैदा हुए और निकलते ही सीधा वन में चले गए, ना माँ को देखा, ना पिता को, बोला कोई किसी का नहीं, ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, सब दुनिया क्या है, मोह माया का जंजाल है, और सीधे जंगल में जाके तपस्या करने लगे। नाल भी नहीं काटी, पेट से नाल लटक रही है और वो झिल्ली जो है वो लटकती हुई जा रही, घिसटती हुई, सोचिए, नाल भी नहीं काटी है, और वहां जाके ब्रह्म की उपासना कर रही निराकार। तो पिता को चिंता हो गई, इनके पिता भी व्यासदेव थे साक्षात। व्यासदेव ने सोचा इसको ऐसे जाके कुछ बोलूंगा तो कहेगा मोह माया में मत फंसाओ, मैं किसी का बेटा नहीं, कोई मेरा पिता नहीं। तो बैठ के वो श्रीमद् भागवत का एक श्लोक पढ़ने लगे, बड़ा सुंदर श्लोक उन्होंने पढ़ा। कौन बताएंगे कौन सा श्लोक पढ़ा था? विशाली माता को पता है, हाँ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। श्लोक ये था प्रभु जी, अहोबकियम स्तनकादि, मुझे पूरा श्लोक तो पता नहीं है। स्तन कालकूटम, ये तो श्लोक तो पूरा मुझे भी याद नहीं है। उसमें कहते हैं ये जो बकी थी, बका की बहन, बकी मतलब पूतना, ये बकासुर की बहन थी। बकीयम, ये अपने स्तनों पे कालकूट विष लगा कर आई थी भगवान को मारने के लिए, और उस डायन को भी भगवान ने अपनी धात्री बना दिया। अपने गोलोक धाम में जो मारने आई थी, घातक विष तैयार करके उसको अपनी माँ का दर्जा दे दिया अपने धाम में। कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, उनसे ज्यादा दयालु कौन मुझे मिलेगा जिसकी मैं शरण ग्रहण करूं, इनके अलावा कोई नहीं मिल सकता। एक और श्लोक पढ़ा था, इस श्लोक से करुणा जाग गई थी उनमें कि भगवान कितने दयालु हैं। दूसरा श्लोक पढ़ा जिसमें ठाकुर जी की सुंदर स्वरूप का वर्णन था। वरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्तिः। वरहा पीड़म नटवर वपु, बादलों के जैसा रंग है जिसका, और सुंदर नटवर, एक डांसर के जैसे रंग बिरंगे कपड़े, चमकीले कपड़े जो पहनता है। कर्णयो कर्णिकारम, कान के ऊपर एक कर्णिका का फूल लगाते हैं, ऐसे पीला सा फूल लगाते हैं, बड़ा सुंदर। विभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम, जिनके सोने के जेवर ऐसे चमक रहे जैसे बिजली चमकती है, और वैजयंती माला पहनते, 5 प्रकार के पुष्पों की सुंदर वन फूलों की माला, बड़ी अच्छी गुथी हुई, बड़ी स्टाइलिश, गले में पहनते हैं। रंध्रान वेणोरधर सुधया, और अपने अधनों पे, अपने होठों पे सुंदर बांसुरी धरते हैं, और उसमें फूंक मार के उसमें सुंदर क्या करते हैं, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्, उसमें ऐसी मिठास भरते हैं, उसमें ऐसा नेक्टर भरते हैं, ऐसा अमृत उस बांसुरी में भरते हैं कि जो भी उसको सुनता है, पूरे वृंदावन के जितने भी लोग हैं, वृंदारण्यम, वृंदावन के सपदरमणम प्राविशद कीर्ति, सब लोग उनके पीछे मोहित हो जाते हैं। जो उस बंसरी को सुनता है वो उनके पीछे पागल हो जाता है, उनकी मैं गीत कीर्ति गाता हूँ। ये श्लोक सुन के सुखदेव गोस्वामी हिल गए।
अरे निराकार तो कभी बंसरी बजाता नहीं, निराकार तो कभी ऐसे नृत्य करता नहीं, निराकार तो ऐसे इतना सुंदर दिखता नहीं, किसकी बात कर रहे, कौन है ये? फिर दूसरा श्लोक पढ़ा कि कितने दयालु हैं, मारने वाले को भी अपनी धात्री का उपाधि दिया। कहते कौन है ये, मैं भी इनकी शरण लूं। तो देखा तो पिता के पास पहुंच गए, व्यासदेव के पास बैठ के पूरी श्रीमद् भागवत सुनी उनसे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो ब्रह्मवादी होते हैं, ये जो दो थे जिनके नाम यहाँ पे लिए गए, सुखदेव गोस्वामी और कुमारगण, इनका भी भाव बदल गया था जब इन्होंने भगवान की महिमा सुनी। तो महिमा सुनकर ये और भगवान की महिमा का एक लक्षण है, परिवर्तित हो गया। तो क्या कह रहे, भाव के अन्य गुण द्वारा परिवर्तित होकर उनके शुद्ध भक्त बन गए। तो यही वो भाव है। भाव का मतलब होता है भगवान की महिमा। ये भगवान की महिमा जब उन्होंने सुनी या भगवान के दर्शन के साक्षात, तो क्या हो गया, उनका भाव परिवर्तन हो गया और वो ठाकुर जी के शुद्ध भक्त बन गए। भगवान तथा भक्तों के बीच दिव्य भाव का आदान प्रदान तब भी होता है जब भगवान भक्तों पर विपत्ति ढाते हैं। भगवान कहते हैं, मैं मेरे भक्त को संकट में डालता हूँ और इस प्रकार मेरे साथ दिव्य भाव से आदान प्रदान से भक्त अधिक शुद्ध होता है। भक्त को भौतिक विपत्तियों में डालकर उसे मायामय भौतिक संबंधों से उद्धार करने की आवश्यकता होती है। ये थोड़ा सा विवादी टॉपिक छिड़ गया, ये थोड़ा लंबा है, ये हम कल चर्चा करेंगे। तो यहाँ